किराए में बढ़ोतरी की मांग ट्रांसपोर्टर कर रहे थे। सरकार ने उस मांग को माना और 19% किराए में वृद्धि कर दी। उस 19% वृद्धि की मार से अभी आम आदमी बाहर निकला ही नहीं था कि 31 मार्च को यानी आज के दिन कल ही नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन के तहत बन टोल प्लाज़ा, ठंडीखुई टोल प्लाज़ा, लखनपुर टोल प्लाज़ा, चिनैनीनाशी टनल के दोनों तरफ जो टोल प्लाज़ा हैं, इन सभी प्लाज़ाओं से गुजरने के लिए अब आपको टोल थोड़ा ज़्यादा देना होगा। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कह रही है केवल 5 रुपये की वृद्धि की गई है, लेकिन जब वृद्धि की दरों को आप देखते हैं तो आपको एक बात साफ तौर पर समझ में आती है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को एक तरफ रख दीजिए, कोविड-19 के कारण लोगों के कारोबार अस्त व्यस्त हुए हैं, उसके बावजूद टोल में वृद्धि की गई है। आम आदमी कैसे देखता है टोल की वृद्धि को? मेरे साथ है एडवोकेट संजीव सरीन। सरीन साहब, कागज आपके हाथ में है, क्या कह रहे हैं कागज? कागज तो ऐसा बोल रहे हैं, एक तरफ तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू की जनता को बहुत बहुत मुबारक। जम्मू जब कहता हूँ मैं जम्मू पूरा खित्ता कहता हूँ, जम्मू प्रोविंस कहता हूँ, क्योंकि यहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ये सारे टोल प्लाज़ा नेट पे हैं और सारे के सारे जम्मू खित्ते से हैं। कश्मीर जो टोल प्लाज़ा था, जो किचकूट में टोल प्लाज़ा है, हाँ, वो नेट पे अवेलेबल ही नहीं है और उसका स्टेटस भी नहीं मालूम है। वहाँ पे क्या रेट इंक्रीज़ हुए हैं, डिक्रीज़ हुए हैं, क्या किया है, उसका कुछ जानकारी नहीं है। आपको ये बताऊँ, ये तो सरकार ने एक ऐसा काम किया है कि इंसान को जीते जी ही मार दो, खासकर यहाँ की जम्मू खित्ते की जनता को जीते जी ही मार दो। क्या कह रहे हैं आप? टोल टैक्स में इस कोविड-19 के टाइम में, जहाँ पिछले दिनों इतना लॉकडाउन रहा, लोगों का सोर्स ऑफ इनकम तो बिल्कुल ख़त्म, काम धंधे आज दिन तक चौपट पड़े हैं। ये एक ऐसी सरकार आई है कि सिवाय टैक्स के इसको कुछ नहीं दिखता। एक भी मामले में रिलीफ दी हो तो भी माना जा सकता है। पहले तो इन्होंने रियासत जम्मू व कश्मीर को 3 हिस्सों में बांट दिया। लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब जम्मू वालों को एक के बाद एक तोहफे देते जा रहे हैं। वैसे तो मेरे को एक एग्जांपल मैंने आपके चैनल पे भी कहा था और भी काफ़ी मीडिया चैनल पे कई बार कहा है, मेरे को एक भी यूनियन टेरिटरी बता दो यहाँ पे टोल प्लाज़ा हैं। और ये बातें आपको सरकार के उन नुमाइंदों से भी पूछनी चाहिए जो कहते हैं कि यूटी बनने के बाद बहुत तरक्की होगी। अगर यूटी में टोल प्लाज़ा नहीं है, ये सरकार क्यों टोल प्लाज़ा रख रही है? क्या आपको लगता है कि सरीन साहब, जो इस वक्त रेट के जिस तरीके से टोल प्लाज़ाओं के ऊपर जो फ़ी है उसकी जो वृद्धि की गई है, क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से वृद्धि जस्टिफाइड है? हालांकि ये कह रहे हैं कि आम आदमी जो कार चलाने वाला है उसको 5-10 रुपये महंगा पड़ेगा, लेकिन जब हम ट्रक की बात करते हैं, जब हम बस की बात करते हैं, आपने जब उसका टोल बढ़ा दिया, जाहिर सी बात है वो उसका टोल बढ़ेगा तो सामान महंगा हो जाएगा। पहले तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ही नहीं संभल रही थी इंसान से, अब तो ये वाकई में आपने बिल्कुल कहा है, कार वाले को आप कहते हो 5-10 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग डेली टू एंड फ्रो जाते हैं, अच्छा बस वाले भी, ट्रक वाले भी है, तो वो सारे इसी दायरे में से ही है ना सिर्फ डेली वाले का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टोल बड़ा है, नज़र मारनी चाहिए आपको। ये मेरे पास सारे टोल प्लाज़ाओं का लिस्ट है। यहाँ एक महीने के जो मंथली पास हैं 965 रुपये बढ़े हुए हैं, ये मेरे पास है ओवर साइज व्हीकल्स के। ये कैसे कहते हैं 5 रुपये? और वैसे भी बढ़ोतरी का कोई एक सॉलिड ग्राउंड तो होनी चाहिए। यहाँ एक तरफ तो ये कहते हैं कि यूटी में टोल प्लाज़ा होने, हम कहते हैं कि टोल प्लाज़ा नहीं होना चाहिए।
टोल प्लाजा भी है, उसके ऊपर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, तो पिसेगा कौन? आम आदमी, हमारे और आपके जैसा। जहाँ तक मेरे से बात करें तो इन्होंने सिवाय टैक्स के और सिवाय अनसर्टेनिटी के और कुछ नहीं पिलाया। और आज 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, कैसे मौके पे ये नया तोहफा जम्मू की जनता को दे दिया है। और जम्मू की जनता आने वाले वक्त में इसका अच्छे तरीके से हिसाब भी लेगी और एक एक चीज़ पे इनसे सवाल पूछे जाएंगे। सईद साहब, ये कहा जाता है कि टोल प्लाजाओं के ऊपर जो फ़ी है उसकी वृद्धि इसलिए की जा रही है क्योंकि फीस जब हम ज़्यादा आपसे लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी सड़कें देंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर तैयार है इस बड़ी वृद्धि के लिए? एक तो इन्होंने वक्त बहुत गलत चुना है। कोविड-19 के टाइम पे आम इंसान की जेब वैसे ही खाली थी, कमाई के सोर्सेज धंधे बंद होते जा रहे हैं, नए एवेन्यूज़ कोई खुले नहीं हैं, मार्केट में अनसर्टेनिटी की पोजीशन बनी हुई है। जैसे कि सेकंड वेव कह रहे हैं कोविड की आ रही है, केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। ऐसे वक्त पे ऐसे डिसीजन लेना, या तो इनके पास इंटेलेक्ट लोग नहीं हैं या ये इंटेलेक्ट लोगों की बात नहीं मानते हैं। ये इनके ऊपर डिपेंड है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी कि इसी वक्त पे आपको टोल प्लाजा के रेट बढ़ाए जाते। कोविड-19 को थोड़ा शांत होने देते, पब्लिक के पैसे 4 पैसे इनकम होने देते, उसके बाद भी बढ़ाए जा सकते। वैसे तो होने नहीं चाहिए थे, बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन ये सरकार किसी भी तरह से पब्लिक को कोई भी फ़ायदा नहीं देती दिख रही है। सरीन साहब, एक और मामला पिछले दिनों बना था। मैरिज सर्टिफिकेट को पूर्व डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान उन्होंने ऑनलाइन किया था और ऑनलाइन का रिबन भी खुद ही काटा था और उसके बाद वाहवाही भी लूटी थी मीडिया में, बाकी सब जगह की। मैंने कमाल का काम किया, मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन किया। स्थिति क्या है आज के दिन? अभी तक डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से कितने ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट इशू हुए हैं? लोग अप्लाई कर रहे हैं या लोगों ने अभी अप्लाई ही ऑनलाइन नहीं किया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक मेरा अपना सोर्सेज का संबंध है, मेरे ख्याल में 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तब फन फेयर के साथ मीडिया में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, बड़े बड़े इश्तिहार छापे गए थे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक भी मैरिज सर्टिफिकेट आज दिन तक ऑनलाइन जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं इशू हुआ। ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन भी नहीं हो रहे? ऑफलाइन पे भी अब पेचीदगी बढ़ गई है। इनके स्टाफ को कोई इसका नॉलेज नहीं है, कोई फाइल पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। हैज़र्ड मैनर में इनके ऑफिसर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ क्रेडिट पे क्रेडिट लेते जा रही है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं बदला। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं हुआ है? ऑनलाइन इशू नहीं हुआ। ऑनलाइन इशू नहीं हुआ? हाँ, जब से इन्होंने अनाउंसमेंट की है तब तक आम तौर पे एक महीने में एक तहसील से ज़्यादा नहीं तो 50 एक महीने में मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, एवरेज, ऑन एन एवरेज। उस हिसाब से जम्मू तहसील से ही 100 होने चाहिए थे। बाकी सभी तहसीलों के हिसाब से लगाया जाए तो हज़ारों की तादाद में इशू होने चाहिए थे। जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, एक भी नहीं हुआ। एक भी इशू नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुन लिया कि कोविड-19 का लॉकडाउन ख़त्म हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी दोबारा से पटरी पर आने लगी थी, लेकिन अब दोबारा से पीक की तरफ हम जा रहे हैं, आंकड़े यही बता रहे हैं। इसके बीच में ठीक 31 मार्च को जो एनुअल रेट रिवीजन होता है उसको करना साफ तौर पर ये दर्शाता है कि सरकार नहीं जानती कि आम आदमी की हालत कितनी ख़राब है। अगर सरकार के ध्यान में आम आदमी की खस्ता हाली होती तो शायद इस बार रेट रिवाइज होते ही नहीं।